हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास इंग्लिश पोइम रैन ऑन द रूफ। ओके, तो आज हम इंग्लिश की पोइम रैन ऑन द रूफ पढ़ेंगे। तो आप को ये पोइम पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोइम रैन ऑन द रूफ। रैन का मतलब होती है वर्षा, रूफ मीन्स छत, यानी छत पर वर्षा। ओके, ये लिखी गई है कोटेस किनी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट। वेहन द हमिट, वेहन द हमिट शैडोज हावर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स। यहाँ पर कवि जो बता रहा है, तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि वेहन यानी जब, हमिट, हमिट का मतलब होता है नमी युक्त। ओके, तो जब नमी युक्त जो बादल हैं, शैडोज मीन्स क्लाउड्स। ओके, क्लाउड्स मीन्स बादल, तो यहाँ पर शैडोज का मतलब है बादल, तो हमिट का मतलब होता है नमी युक्त। हावर मीन्स मंडराना। ओके, हावर का मतलब होता है मंडराना। वेहन द हमिट शैडोज हावर, यानी कि जब जो नमीयुक्त बादल हैं मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, ओवर ऑल द स्टेरी, स्टेरी एपियर्स, स्टेरी स्पेयर्स का मतलब होता है जो तारागण हैं आकाश में, उनके द्वारा उसके बारे में बताया गया है कि जब आकाश में जब ये नमीयुक्त बादल मंडराते हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस, एंड और मेलनकली मतलब सैडनेस, उदासी, डार्कनेस अंधेरा। ओके, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब आकाश में बादल, नमीयुक्त बादल मंडराते हैं, तो वो उदासी के उनके बताया गया है कि मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो ऐसा लग रहा है कि जेंटली धीरे धीरे वीप्स यानी रो रहे हैं, इन रेनी टीयर्स यानी वर्षा रूपी आंसुओं में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जब तारों भरे संपूर्ण जो क्षेत्र में जो नमी युक्त बादल मंडराते हैं और मेलनकली डार्कनेस उदास अंधकार जो जेंटली वीप्स धीरे धीरे रोता है वर्षा रूपी आंसुओं में। ठीक है, वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, वाट ए ब्लिस, वाट ए ब्लिस कितना सुख, परम सुख। वाट ए ब्लिस का मतलब होता है परम सुख। टू प्रेस दबाना, द पिलो तकिए को, ऑफ ए कोटेज चैम्बर, कोटेज का मतलब होता है कुटिया और या झोपड़ी आप कह सकते हो, चैम्बर कक्ष, बेड बिस्तर। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि जब मैं अपने कुटिया में, कक्ष में जब लेटा रहता हूँ, तो वहाँ पर उस बिस्तर में तकियों को जब दबाता हूँ मैं, तो मेरे को वाट ए ब्लिस बहुत ही सुख मिलता है। ठीक है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, एंड लाई लेटे हुए, लिसनिंग सुनते हुए, टू द पैटर मीन्स टप टप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, ओवर हेड मीन्स ऊपर, जब वो लेटा रहता है तो उसकी छत के ऊपर जो आवाज़ आती है, टप टप की आवाज़ आती है। द पैटर मीन्स टप टप की आवाज़ आती है। सॉफ्ट रेन जब वर्षा की बूंदें उस पर पड़ती हैं तो जो आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को सुनते हुए इसको परम सुख मिलता है। तो कॉटेज चैम्बर है, तो इस जो कक्ष में जब वो तकिए को दबाता है अर्थात लेटा रहता है, तो उस लेटे हुए छत पर हल्की वर्षा की जो पटपट सुनता है, उसको सुनने में इसको बहुत ही सुख मिलता है। स्टैंजा सेकंड देखते हैं। स्टैंजा सेकंड। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल। ठीक है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल का मतलब होता है टन टन की आवाज़। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स जो छत के ऊपर टाइल्स रहती हैं, लकड़ी की टाइल्स, तो सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको मीन्स ध्वनि, इन द हार्ट मीन्स मन में। ठीक है, तो छत पर जब वर्षा की पटपट को ये सुनता है, एवरी टिंकल यानी प्रत्येक जो टन टन की आवाज़ होती है, उस टन टन की आवाज़ को जब ये सुनता है, तो जो लकड़ी की जो टाइल्स में
जो आवाज़ उत्पन्न होती है, इको मीन्स ध्वनि उत्पन्न होना, इन द हार्ट, तो जब जो आवाज़ उसमें उत्पन्न होती है तो वो उसके दिल में गूंजती है। इन द इको इन द हार्ट, यानी कि उसके मन में भी ये आवाज़ गूंजती है। एंड 1,000 ड्रेमी फैंसीज, एंड और 1,000 ड्रेमी, 1000 मीन्स हजारों, ड्रेमी स्वप्नीय, फैंसीज इमेजिन कल्पनाएं, ठीक है। तो कवि कह रहा है यहाँ पर कि जो हजारों, जब वो वर्षा की बूंदें पड़ती हैं छत पर, तो जो लकड़ियों की जो टाइल्स हैं उन पे जो आवाज़ होती है, तो उससे इसके मन में हजारों स्वप्नीय कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, बीइंग स्टार्ट व्यक्ति, ओके। बीइंग को आप व्यक्ति, जैसे कि कोई बिजी व्यक्ति है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कवि है इस समय शायद जो स्वप्न में लीन है, तो उस समय जो आवाज़ वर्षा होती है तो उसके जो मन में हजारों कल्पनाएं ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और 1,000 रिकलेक्शंस, जो यादें हैं, ठीक है। रिकलेक्शंस स्मृतियां हैं, यादें हैं। वीव्स यानी बुनना, ठीक है। वीव यानी बुनना। देयर उनकी, एयर मीन्स हवा, थ्रीड्स मीन्स धागे, इनटू वूफ, वूफ ताना बाना सा, ठीक है। जब कभी ऐसा उसको महसूस होता है कि हजारों जो यादें हैं, थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, ओके, हजारों जो यादें हैं वो एक ताना बाना सा बुनने लगती हैं, इनटू वूफ, ओके। एज आई लिसन टू द पैटर, जब वह सुनता है, लिसन मीन सुनना, टू द पैटर टप टप की आवाज़, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ओके। तो जब ये वर्षा की जो आवाज़ है, जो उसकी बूंदों की आवाज़ है, उसकी छत पर जो बूंदें गिरती हैं तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो उसके मन में हज़ारों जो हवाई ताना बाना बुनने से लगती है। मतलब ये है कि उसके मन में अनेक विचार आते हैं, ठीक है। तो जब ये होता है तो उसके मन में क्या होता है, हज़ारों विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं। चलिए स्टैंजा 3 पढ़ते हैं। स्टैंजा 3, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। और अब क्या हो रहा है कि नाउ मीन्स अब, इन मेमोरी याद आना, कम्स आती है, माई मदर मेरी माँ की। अब कवि को क्या हो रहा है कि उसकी माँ की याद आ रही है उस समय, ठीक है। अब उसको उसकी माँ की याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा कि वह कई सालों पहले किया करती थी। कौन, उसकी माता। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब रिगार्ड का मतलब होता है निहारना, द डार्लिंग मतलब का मतलब होता है प्रिय, ड्रीमर्स मतलब टू रिगार्ड्स द डार्लिंग्स ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब है कि जो उसके प्रिय, जो उसके भाई बहन हैं, उनको जब उसकी माता निहारती थी, रिगार्ड करती थी, निहारती थी। एर का मतलब होता है बिफोर, पहले, एर मीन्स बिफोर। सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, यानी कि सी लेफ्ट वह छोड़ देती थी, दैम उनको, टिल जब तक, द डॉन यानी कि जब वर्षा जो सुबह होने से पहले वह उनको छोड़ के, यानी कि उसको ऐसा एक दृष्टि से उनको निहारती थी और उस समय उनको निहारा करती थी उनके भाई बहनों को, कवि को। तो यानी कि सुबह होने से पहले वह जैसे कहीं चले जाते होंगे, तो इस पहले पहले उनको वो रात भर उनको क्या करती थी, निहारती रहती थी। नेक्स्ट देखते हैं। ओह ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। आई फील मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करता है कवि उस समय कि हर उसकी फॉन्ड लुक, हर किसके लिए, उसकी माता के लिए। फॉन्ड लुक उसका जो स्नेहपूर्ण जो दृष्टि है वो ऑन मी यानी कि अपने ऊपर महसूस कर रहा है, ठीक है।
कि मैं उसकी यानी कि अपनी माँ की स्नेहपूर्ण दृष्टि को स्वयं पर अनुभव करता है, ऑन मी अपने आप पर। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मीन्स लिसन, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेंस, यानी कि जैसे ही मैं इस जो प्रकृति है इसको प्रकृति का जो संगीत है जब इसको सुनता है तो ये सारी चीज़ें वो महसूस करता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रूफ, ओके। तो जब पॉइंट है जो ये कह रहा है कि प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन्स, यानी कि जो टप टप की आवाज़ है वर्षा की वो जो टाइल्स पर पड़ती है, तो ये सभी चीज़ें, छत की जो लकड़ी की टाइल्स है, वर्षा की पट पट की जो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो ये सभी चीज़ें उस समय उसके मन में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइम कंप्लीट हो गई। तो आप कोई अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।